तो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन मिल्कीपुर में लड़ाई अभी शेष है। चुनाव आयोग ने कोर्ट केस का हवाला देते हुए तारीख की घोषणा नहीं की है। वहीं विपक्ष ने इस मामले में बीजेपी को घेरने की कवायद की है। विपक्ष का कहना है कि अयोध्या में राम जी ने इन्हें पहले भी हराया था, अब मिल्कीपुर में भी इन्हें हार का डर सता रहा है। आखिर क्यों मिल्कीपुर यूपी में बनी हुई है हॉट सीट, करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। जून 2024 में खाली हुई मिल्कीपुर सीट का रोमांच हर बदलती तारीख के साथ बढ़ता गया और ये लड़ाई तब और भी रोमांचक हो गई जब चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया। Bashirhat is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। तारीख न आने की वजह कानूनी थी, लेकिन मिल्कीपुर की सियासत को नई धार मिल गई। अखिलेश यादव ने इस ऐलान पर पहला तंज किया, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। इशारा बीजेपी की तरफ था, लेकिन सियासी बाध्यता भी अनिवार्य है। बिना नाम लिए अखिलेश ने मिल्कीपुर को लेकर अपना दांव खेल दिया। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर के लिए दिए अवधेश प्रसाद के हल्फनामे को लेकर थी। तब अवधेश प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाबा गोरखनाथ रहे थे। आरोप था कि अवधेश प्रसाद के नॉमिनेशन के समय जो हल्फनामा दाखिल किया था उसकी डेट एक्सपायर थी। अब बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। जाहिर है कि इस याचिका की वापसी के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन तारीख टलने की वजह से पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करने का एक मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीते, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। डबल इंजन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। मिल्कीपुर में जब अकेले चुनाव करेंगे जिसमें पूरी सरकार लगेगी, सरकार बनाम जनता चुनाव होगा, सबसे बड़ी और बुरी हार भाजपा की मिल्कीपुर में होगी। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या का 4 दौरे कर चुनावी माहौल बना चुके हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि अयोध्या में बीजेपी डरी हुई है। सवाल ये है कि मिल्कीपुर यूपी में इतनी हॉट सीट क्यों बनी हुई है। करेंगे बड़ी बहस खास मेहमानों के साथ। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो मिल्कीपुर पर महाभारत चल रही है। दरअसल 2022 के जो नतीजे थे उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीजेपी उम्मीदवार रहे गोरखनाथ ने याचिका दायर की थी और अवधेश प्रसाद के हलफनामे पर सवाल उठाए थे और इसी को लेकर के मामला अदालत में लंबित है और चुनाव आयोग ने यही कारण दिया है जिसकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। और इसी के ऊपर अब घमासान शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने इशारों में, सीधे सीधे नहीं, अखिलेश यादव ने इशारों में अटैक किया है बीजेपी के ऊपर और यह कहा है कि जो मुकाबले से हट गया समझो वो मुकाबला हार गया है। इस तरह से तंज कसा है। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद की सीट है। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद चुने गए हैं और वहां अयोध्या विधानसभा भी आती है और ऐसे में अयोध्या को लेकर के बीजेपी पर काफी तंज कसा कर जाता है। और इस पर हमारे साथ बड़ी बहस में कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वैभव त्रिपाठी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, दीपक विज साहब भी हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अनंत विजय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के माफ कीजिएगा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, आप ही लोगों से सवाल, क्योंकि अब आपके ऊपर जो है तंज कसा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको ये नहीं ध्यान में है या नहीं पता है या संज्ञानित नहीं है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है। कल ये सवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो उसका जवाब आयोग ने दिया कि मिल्कीपुर और एक और विधानसभा है जहां रिट पिटीशन है, इसके नाते से चुनाव की तिथि नहीं घोषित हुई है। लेकिन देखिए, चूंकि
लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या के सरयू में बहुत पानी बह गया है जी। अवधेश प्रसाद जिस तरीके से मोहित खान का नाम सुनते ही सुन्न हो जाते थे, जिस तरीके से निषाद समाज की बेटी के साथ रेपिस्ट करने वाले मोहित खान के साथ डीएनए टेस्ट की मांग किया था अखिलेश यादव ने, मिल्कीपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग चुनाव में आए और पटकनी देकर जनता की अदालत में इनको निर्वस्त्र कर दिया जाए, इनका जो स्याह चेहरा है वो सामने आ जाए कि रेपिस्टों के साथ, जाली नोटों के व्यवसायियों के साथ, अपराधियों के साथ और माफियाओं के साथ इनका जो गठबंधन है। वैभव त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है, जवाब दीजिए मनीष शुक्ला जी को। इनका तो कहना है कि सामान्य प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मनीष जी मिथ्या प्रलाप के माहिर आदमी हैं और चूंकि इनके पार्टी के ही लोग झूठ बोला करते हैं। जो जी किस चीज के माहिर है मत बताइए। क्या मोइन खान का नाम है? नहीं है। लेकिन मनीष शुक्ला जी शायद इस बात के लिए इनको शर्म करनी चाहिए कि राम मंदिर में काम करने वाली उस बेटी के साथ जो गैंग रेप हुआ वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बेटे वंश चौधरी और उसके साथियों ने किया और करीब 18 दिन तक FIR। वैभव जी मुद्दे पर आ जाइए ना। भाजपा बलात्कारियों को बचाती है। वैभव जी मुद्दे पर आ जाइए ना, मिल्कीपुर पर आ जाइए ना। पहले मैं आ रहा हूँ चूंकि ऐसे सवाल खड़ा कर दिया है इन्होंने तो बात वहां करनी जरूरी हो जाती है। तो ये सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, इन सभी बलात्कारियों को बचाते हैं। BHU IIT के उन तीनों दरिंदों को 2 महीने तक बचाते रहे और दबाव पड़ने के बाद जी इस तरह तो पूरी डिबेट जो है इस तरह आपके आरोप में ही चल जाएगी सर। सभी मुद्दे पर आ जाइए जल्दी से। मिल्कीपुर को लेकर के क्या कहेंगे? बस वही आ रहे हैं जी। बार आप टोक चुके। मैंने कहा BHU IIT के दरिंदों का भाजपा स्वागत करते हैं जमानत से वापस आने के बाद, जबकि सत्यापित है। और अगर ये बात करते हैं सपा के सांसद अवधेश प्रसाद जी की, तो उन्होंने तो कहा था कि अगर दोषी है तो फांसी पे लटका दो। है हिम्मत क्या कि मनीष जी ये बात कह सकते? दूसरी बात, अब मिल्कीपुर की बात कर लेते हैं। मिल्कीपुर में इनको डर तो लग ही रहा है। जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर है और भगवान राम ने इनको सजा दी कि चंदा चोरों को यहाँ से हराना है, उसी वजह से यहाँ मिल्कीपुर में ये अनंत विजय जी चुनाव आयोग की तरफ से जो दलील दी गई है कि मामला जो है अदालत में लंबित है, इस वजह से ऐलान नहीं किया गया, इसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए, यह वैधानिक प्रक्रिया है चंदन, और इसका पालन करना ही पड़ेगा। और चुनाव और जंग के टलने की बात तो विपक्षी दल ने हरियाणा में भी की थी। आपको याद हो कि हरियाणा में भी 5 तारीख को होने वाला था, उसके बाद 8 तारीख को हुआ था। तब भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए गए थे। अगर हम देखें तो ये इस वैधानिक प्रक्रिया में न अखिलेश जी का कोई लेना देना है, न कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। और जब अब बाबा गोरखनाथ के काउंसिल ने कह दिया है कि वो पिटीशन वापस लेंगे और अदालत में जाएंगे, जो वैधानिक प्रक्रिया होगी पूरी होगी। इसमें जंग टालने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अखिलेश जी आजकल चूंकि ट्विटर वीर हो गए हैं, तो ट्विटर पर उनको बहुत अच्छा कोई जो भी उनके लिए लिखता है, मुझे नहीं मालूम है या वो स्वयं। ठीक है, वैधानिक प्रक्रिया है दीपक विज जी, वैधानिक प्रक्रिया है। इसमें बीच में आकर के बयानबाजी का क्या तुक है? क्या चुनाव आयोग पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं रह गया है? देखिए मेरी बात सुनिए। आज की डेट में जो संस्थाएं हैं, सबको पता है संवैधानिक संस्थाएं किनके हाथों में खेल रही हैं। अगर विधानिक ये उसकी पटिशन की बात कर रहे हैं, 2022 में जो पटिशन जारी हुई थी, तो उसके बाद अवधेश प्रसाद जी ने उससे इस्तीफा देके अपना लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो क्या उनके लोकसभा चुनाव को उसने चुनाव आयोग ने क्या इनवैलिड किया? उसके बाद शीशा मऊ के अंदर भी पटिशन लगी हुई है। शीशा मऊ के अंदर उपचुनाव क्यों हो रहा है? ये आप देखिए, शीशा मऊ के अंदर भी तो उपचुनाव हो रहा है, वहां क्यों हो रहा है? ये देखिए, मैं बताऊं, ये इनको ये है कि हम पहले अयोध्या हार गए हैं, पहले हम अयोध्या हार गए हैं। ये बीच में कौन बात कर रहे हैं? दीपक विज जी, कुछ जानकारी लेकर बैठिए। बीच में कौन? बीच में कौन? अरे जब मैं अपनी बारी में बोले। मनीष जी एक बार पूरा सुन लेते हैं, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा। मनीष जी एक बार पूरा सुन लेते हैं, दीपक जी की बात पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा। सर, ये जो इंटॉलरेंस है ना, दूसरों को जो आपकी दबाने की जो आप लोगों की आदत है, ये बहुत खराब आदत है। ये बिल्कुल खराब आदत है। बात पूरी कर लीजिए दीपक साहब। ये मेरी बात, इनको डर ये है अयोध्या हार गए हैं, और अगर मिल्कीपुर दोबारा से हार गए तो उस पर ठप्पा हो जाएगा बिल्कुल कि भाई राम की इच्छा नहीं थी कि ये यहां से जीते। मैं आपको बताऊं, असली बात यह है, इसीलिए इनको मिल्कीपुर का जो चुनाव है, इसीलिए इन्होंने चुनाव आयोग पे दबाव डाल के उसको। ठीक है, मनीष जी जवाब दीजिए।
देखिए, बड़ा आश्चर्य है कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, या तो तथ्य से संज्ञानित नहीं है या तो गलत तथ्य जबरदस्ती रख रहे हैं। सीसा मऊ से क्या कौन सा उदाहरण आप पेश कर रहे हैं? सीसापुर में रिट पिटीशन है। कल चुनाव कौन कराता है ये तो दीपक बिज को पता होगा। चुनाव आयोग ने कल इस विषय पे पूरी बात को रख दिया, ये तो पता होगा। अनंत विजय जी ने भी क्लियर किया कि जो गोरख बाबा जो 2017 से 22 वहां विधायक थे, 22 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने रिट की हुई थी, उसके नाते से रुका है। उनके वकील ने साफ कह दिया है कि हम वापस ले लेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी मिल्कीपुर का चुनाव हो, और ये जो स्याह चेहरे वाले अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने मोहित खान का समर्थन किया, जिन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की, खुले तो पहले दिलवा देते 2022 से, और आज तो 2024 हो रही है। आज तो 2 साल हो गए, आज क्यों नहीं लिया फिर वापस? अब तक वापस क्यों नहीं दिलवाई उससे? आपने गोरखनाथ जी से क्यों नहीं दिलवाई वापस अभी तक? दिलवानी चाहिए थी ना वापस। ये पिटीशन क्यों नहीं वापस? बोलिए ना सर, एक एक करके बोलिए ना, मिल्कीपुर का चुनाव बोलिए ना वैभव जी। आप चाहते ही नहीं हो कि मिल्कीपुर का पॉइंटेड क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा अब इनकी बात पर। आप ये मेरे बीच में बोल रहे थे ना। अच्छा ठीक है, दीपक जी अपनी बात पूरी कर ले। वैभव जी रुक जाइए, आप ही के पक्ष में दीपक बिज जी। जानबूझ के नहीं ली इन्होंने, ठीक है वैभव जी, जानबूझ के इन्होंने इसलिए वापस नहीं ली है क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव ये नहीं करवाना चाहते। इनको अपनी हार का डर है, इनको अपनी हार का डर है। ये बात तो चलिए हो गई, और अब ये मिल्कीपुर में भी हारेंगे, इनके आपको अपनी हार का डर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, इनसे क्या जवाब लेंगे आप? और पिटीशन वापस दिलवाएं। अरे मरीज दिलवा दें आज। ऐसा है कि कांग्रेस की चिंता छोड़िए, आप अयोध्या हार गए, इतना ढोल पीटने के बाद मिल्कीपुर हारेंगे, जनता आपको हराएगी। नहीं वैभव जी देखिए, वो तो जीत हार जो है वो तो लोकतंत्र का हिस्सा है। जनता हराने का निर्णय ले, नहीं देखिए वैभव जी, अरे डर रहे हैं ना, हराने का निर्णय ले चुकी, भाजपा डर रही है बलात्कारियों को बचाती है भारतीय जनता पार्टी। गांधी अमेठी से हारे 19 में, ऐसा भागे कि अमेठी में नॉमिनेशन करने नहीं आए। अरे वाजपेयी जी 3 जगह से हारते थे, पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश से हारते थे पहली बार। अरे मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस आ गए, भी हारते थे चुनाव, इस बात को ना भूलिए। नहीं तमाम अलग अलग सारे मुद्दे बोलते रहेंगे तो फिर तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी। आरएलडी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित अग्रवाल जी, उनको भी बहस में लाना चाहूंगा। रोहित जी, यहां पर क्या बीजेपी गठबंधन कुछ घबराया हुआ है क्या, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है? देखिए चंदन जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे आपके पैनल में बैठे हुए दीपक बिज जी को कोई जानकारी नहीं है, परंतु इनको सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर हमला करने का काम है, इसलिए वो हमला कर रहे हैं। मिल्कीपुर के अंदर क्यों चुनाव नहीं, आपको तो जानकारी, आप बताते जानकारी, कौन पिटीशन वापस कराई रोहित जी? जानकारी नहीं है तो जानकारी अब मैं दे रहा हूं। थोड़े दिन तक पहले तो आप इनकी बैंड बजा रहे थे, देखिए थोड़े दिन तक पहले तो आप इनकी बैंड बजा रहे थे, अभी आपको मिनिस्टरशिप मिल गई। दीपक बिज जी बात सुन लेते हैं ना, दीपक बिज जी बात सुन लेते हैं, बात कर रहे हैं। आप ज्यादा जानकार है, आप ज्यादा प्रोफेसर है किसी चीज के, मैं किसी के बीच में नहीं बोला ना। नहीं दीपक बिज जी इस तरह जो है आपको भी फिर इंटरप्ट किया जाएगा, ये तो फिर बहस हो नहीं पाएगी। दीपक बिज जी बात सुन लेते हैं, रोहित जी की बात पूरी होने दी, उसके बाद रिएक्शन दीजिएगा। दीपक बिज जी कर रहे हैं, वो सबको पता है। दीपक बिज जी रोहित जी की बात सुन लीजिए पहले। रोहित भाई आपके बारे में सबको पता है। अरे दीपक बिज जी बात तो सुन लीजिए, आपके बारे में सब लोग जानते हैं। अच्छा बताइए, बहुत जानकारी है आपके बारे में सबको पता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। आप सारा दिन जो है अथॉरिटियों के अंदर बैठ के दलाली करते हैं, आपके बारे में सबको पता है। आप अपने बारे में पता करें ना। अरे दीपक बिज जी पता करें कि आपके बारे में खामोश हो जाए सर थोड़ी देर, बात सामने वाले की बात भी सुन लीजिए, ये डिस्कशन हो रहा है। इनको कुछ भी नहीं पता है। नहीं दीपक बिज जी, आप ही को सब कुछ पता है, ठीक है मान लिया सर, लेकिन फिर भी जो जिनको नहीं पता है उनकी बात भी हम सुनेंगे, सबको मौका मिलेगा। दीपक बिज जी का ऑडियो थोड़ा कम कर दें प्लीज, दीपक बिज जी का ऑडियो थोड़ा कम कर दें, रोहित जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद हम उनका पक्ष लेंगे। जी रोहित जी अपनी बात आप पूरी करें। 2022 में उसमें जो एफिडेविट दिया था उसमें नकली नोटरी का प्रयोग किया गया था, इसलिए ये रिट हुई थी। तो उसका 2022 के चुनाव 2024 के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए रिट हुई थी। और जब आज जो है दोबारा चुनाव की बारी आ रही है तो गोरखनाथ जी चाहते हैं कि साहब अब हमारा कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि वो सांसद हो गए हैं, तो वहां पे विधायक वाली चीज इन्फेक्चुअस हो गई है, तो इसलिए वो अपनी रिट वापस ले रहे हैं। और ये जो इनका माहौल बना रहे हैं, ये हो सकता है शाम तक या कल तक उनकी रिट वापस हो जाए तो चुनाव आयोग उसकी भी तारीखें घोषित कर देगी। ठीक है, कहीं कोई डरा वरा नहीं है। ठीक है, अनंत विजय जी क्या कहेंगे? घोषित करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अरे दीपक भाई रुक जाइए भाई, आप तुरंत बहुत बोलते हैं भाई।
मैं कोई आपके बीच में नहीं बोलता, आप लगातार बोले जा रहे हैं और बेमतलब की ऊपर बातें करते हैं आप। अरे आनंद जी, मैं नहीं बोल रहा हूं आपके बीच में। अरे मैं आपके बीच में नहीं। ठीक है दीपक विज जी, इतना इंटरप्ट करेंगे फिर आपको भी कोई बोलने नहीं देगा ना सर, ये तरीका गलत हो जाएगा। आनंद जी अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा हूं रोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं, मुझे मेरा नाम नहीं, उनको रोका था ना मैंने। ठीक है आनंद विजय जी अपनी बात पूरी करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जो मिल्कीपुर को लेकर सरकार का उस पर दबाव बनाने की बात आई चुनाव आयोग पर, अगर इतना होता चंदन जी तो पिछले 3 महीने से योगी आदित्यनाथ के 4 दौरे वहां नहीं होते, चुनाव का माहौल नहीं बनाया जाता। ये सब चीजें ऐसी परिस्थिति जन्य स्थितियां बता रही हैं हमें कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां चुनाव कराना चाहती है। और ठीक कहा रोहित जी ने अभी कि हो सकता है शाम तक वो पिटीशन वापस हो जाए, चुनाव आयोग को सूचना हो जाए तो हो जाएगा, ये सब धराशायी हो जाएंगे। ठीक है वैभव जी, मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है, आपके पास जवाब है लेकिन हमारे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।